तो एथिक्स क्या हो गया? एथिक्स इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स क्या है? कुछ प्रिंसिपल सेट करेगा राइटनेस के लिए, रॉन्गनेस के लिए, डू एंड डोंट्स, जिनके बेसिस पर आप ये कहेंगे कि ये काम सही है और ये नहीं है, और इसका अल्टीमेट गोल क्या होगा? हैप्पीनेस। जैसे आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। और ये कब शुरू हो जाता है? ये शुरू हो जाता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको माँ बाप क्या सिखाते हैं? बड़ों को नमस्ते करो, चीज़ें गिराओ मत, उसको एटिकेट सिखाते हैं, मैनर सिखाते हैं, ठीक है, झूठ मत बोलो, सबसे प्यार करो, किसी से झगड़ा मत करो। ये क्या है? दिस इज द बिगिनिंग। ये बिगिनिंग है, एथिक्स की ये बिगिनिंग है कि आपको परिवार में कैसे रहना है। परिवार के बाद यू बिकम अ पार्ट ऑफ स्कूल। फिर स्कूल में कैसे रहना है। स्कूल का जो सारा करिकुलम है, यदि आप उसको डीपली देखोगे तो वो आपको क्या बता रहा है कि कैसे सोसाइटी के अंदर आपको रहना है। अब सोसाइटी के अंदर रहना है, पॉल्यूशन करना है नहीं करना, सफाई रखनी है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, बड़ों की आज्ञा का पालन करना है, ये सारी चीज़ें किस में आ गई? ये एथिक्स में आ गई। तो मोटे मोटे तौर पे क्या हो गया कि रिफ्लेक्टिव स्टडी ऑफ व्हाट इज गुड और बैड। आप किस तरह से परिवार में बिहेव करोगे, किस तरह से स्कूल में बिहेव करोगे, किस तरह से सोसाइटी में बिहेव करोगे, बाहर जाओगे तो कैसे बिहेव करोगे, छोटों के साथ कैसे बड़े बिहेव करोगे, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करोगे, ये सब जो आपका बिहेवियर है उसके लिए जो नॉर्म्स बनाए हुए हैं वो ये। एथिक्स इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट अ सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ। अपने ऊपर इम्पोज करती है वो। उसमें हम भी आ गए। यदि हमने एक प्रिंसिपल बना लिया कि भाई सड़क पे चलना है, तो उसके एटिकेट्स होते हैं ना सड़क पे चलने के। आप अपने लेफ्ट में चलोगे, ओवरटेक करोगे तो कैसे करोगे, हैवी व्हीकल्स जो होंगे वो कौन सी लेन में चलेंगे, ठीक है, मुड़ोगे तो इंडिकेटर दे के मुड़ोगे। ये सारे क्या हो गए? ये सारे जो रूल्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसी की बात कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ये आपकी सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं, दूसरे की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है उसी व्यक्ति के लिए है, ये सबकी सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं। तो जितने आप रूल्स फॉलो करोगे उतने आप सेफ हो जाओगे। ऐसे सोसाइटी के अंदर है, जितने आप रूल्स फॉलो करोगे उतने। सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ एंड विच हेल्प्स गाइड बिहेवियर, चॉइस एंड एक्शन। यहाँ ये जो गाइडेंस है, हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है आपके बिहेवियर को, चॉइस को, एक्शन को, वो क्या है? दैट इज एथिक्स। इथोस वर्ड है ग्रीक का, वो क्या हो गया? कैरेक्टर, बिहेवियर, वो सब इसी में आ जाएगा। कस्टम, हैबिट्स, ये सब हैबिट्स होती है ना, आपने गांव में देखा होगा या स्कूल में देखा है, सारे बच्चे अपने टीचर को विश करते हैं, हैबिट है। घर के अंदर सब विश करते हैं अपने बड़ों को, सोसाइटी के अंदर जो भी मिलते हैं उनको हम विश करते हैं। तो ये क्या है? दिस इज ए हैबिट। किस तरह की हैबिट्स है? एक दूसरे की मदद करना। हम इनकार करते हैं कभी? कोई कहता है कि मेरे को ये बैग दे दो, मेरे को एक गिलास पानी दे दो, ये दे दो, आप मना करते हो? जनरली नहीं करते हो, ठीक है। तो ये, और जो दूसरा वर्ड है एथिक्स जो है, वो उसको मॉरल फिलॉसफी भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो मॉरल है, ये लैटिन वर्ड है, मोर से आया है। उसका मतलब भी यही है, कस्टम, कैरेक्टर, बिहेवियर, वो सारी चीज़ें एथिक्स गाइड करता है, हेल्प करता है। हमारे बिहेवियर, हमारी हैबिट्स, हमारे कस्टम्स, हमारा वे ऑफ लिविंग, इन सारी चीज़ों को गाइड्स करता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये कहाँ से आए, ये इवॉल्व कैसे हुए? ये सारी चीज़ें ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है उसके साथ साथ एथिक्स भी इवॉल्व हो रहा है। पहले ये एथिक्स जनरल कंडक्ट से संबंधित थे, आजकल एथिक्स किस चीज़ से संबंधित हो गए? प्रोफेशन से संबंधित हो गए। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स यही है कि आप हाउ यू कैन बी अ इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी को समझना, सोसाइटी के अनुरूप काम करना, उनकी केयर करना, ये एथिक्स है। एक जो ऑफिसर है वो ही इज़ नॉट ऑफिसर फ्रॉम 9 to 5 कि 9 से 5 अपनी ड्यूटी की। वो मॉरल एथिक्स में क्या आता है? इससे बाहर भी जाके वो सोचे। अब दो तरह के एक्शन होते हैं। एक कौन से होते हैं? वॉलेंट्री, वॉलेंट्री एक्शन। और दूसरे कैसे होते हैं?
दूसरे एक्शन जो होते हैं जो फोर्सफुल होते हैं या ड्यूटी का पार्ट होते हैं या मैंडेटरी होते हैं। अब जो ये ड्यूटीफुल है, जो ड्यूटी का पार्ट है, वो चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे। भाई यदि ड्यूटी के अंदर आप कहीं जॉब कर रहे हो, उस जॉब के अंदर यदि आपको एक चीज़ बता दी गई कि यू हैव टू ओबे सो एंड सो, उसका आपने कहना मानना है, ही इज़ योर सुपीरियर, ही इज़ योर बॉस, ही इज़ योर टीम लीडर, यदि ये बता दिया आपको, तो यदि आप उसको नहीं मानते हो, उसका कहना नहीं मानते हो और यू डिसओबे हिम या उसके तरीके से काम नहीं करते हो, तो क्या कर दिया जाएगा? आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। वॉलेंट्री के अंदर क्या है, ये आप अपने आप से कर रहे हो, इस पे नोबडी इज फोर्सिंग यू, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। ये आप कैसे कर रहे हो? अपनी फ्री विल से कर रहे हो, अपनी चॉइस से कर रहे हो। तो अब कौन से एक्शन जो हैं वो वॉलेंट्री होंगे और कौन से एक्शन फोर्सफुल होंगे? तो फोर्सफुल एक्शन तो आपकी मजबूरी है उनको करना। आप ड्यूटी के अंदर आप बॉस को ओबे कर रहे हो, ठीक है, लेकिन और चीज़ों के अंदर जरूरी थोड़ी आप उसको ओबे करो, बाहर, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर सर्विस, ठीक है। तो यहां आप उतना ही कर रहे हो जितना विच इज नेसेसरी, जितना जरूरी है। और यहां पर आपकी हैबिट में, आपके बिहेव में, आपके कस्टम में ये सारी चीज आ गई। जैसे सच बोलना है, यहां आपको डर है कि यदि आप सच नहीं बोलोगे तो यू विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द कंपनी, आपको नौकरी से हटाया जा सकता है यदि आपकी झूठ पकड़ी गई तो यहां आप सच कैसे बोल रहे हो? मजबूरी में बोल रहे हो। लेकिन यहां सच बोलना कोई मजबूरी नहीं है, यहाँ आप सच भी बोल सकते हो, झूठ भी बोल सकते हो, वॉलंटरी आपके ऊपर हो गया। लेकिन यदि वॉलंटरी आप सच बोलते हो तो आउट ऑफ हैबिट बोलते हो, आपके व्यवहार की वजह से बोलते हो, ठीक है। और यहाँ आप कोई भी चीज़ नहीं देखोगे, ना कोई डर है आपके ऊपर, ना कोई कंपल्शन है, ये आप कैसे कर रहे हो? अपने आप से कर रहे हो, ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर दो बातें आती हैं, एक होती है ह्यूमन एक्शंस एंड एक एक्शन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन एक्शन है ये कौन से हैं? जो आप कॉन्शियसली सोच विचार के, अपने संस्कार की वजह से, अपनी आदतों की वजह से आप कर रहे हो, डेलिबरेटली। तो इसको क्या कह सकते हैं? तो ह्यूमन एक्शंस आर दोज एक्शंस विच आर डन बाय ह्यूमन कॉन्शियसली, ठीक है, लिख लो, डेलिबरेटली एंड इन व्यू ऑफ एन एंड। कॉन्शियसली मतलब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, फ्री चॉइस, फ्री विल से कर रहे हो, ठीक है। डेलिबरेटरी जानबूझकर कर रहे हो, मतलब किसी का कोई किसी कहने से या उससे नहीं कर रहे हो। और इन व्यू ऑफ एन एंड, ये कैसे? जैसे सच बोलोगे तो खुद को शांति मिलेगी। आप यदि स्पिरिचुअल हो तो आप मान सकते हो कि धर्म के लिए हमें सच बोलना चाहिए, ठीक है, वरना हमें पाप लगेगा, ये भी तो बात हो सकती है ना, पाप लगेगा, नरक मिलेगा, ये सारी चीजें। आप बुराई से क्यों करते हो? बुराई से इसलिए तो होते हो कि भाई इसका फल, बुरे का फल बुरा, ये तो इन व्यू ऑफ एन एंड, कि भाई हमें सच्चाई, भला करेंगे तो कर भला सो हो भला, वो वाला कंसेप्ट है। तो तीसरी चीज ये हो गई। ह्यूमन एक्शन कैसे हो गए? ये हो गए वॉलेंट्री, हो गए ये, कॉन्शियसली आदमी कर रहा है, डेलिबरेटली कर रहा है, और व्यू ऑफ एन एंड, ये कर भला सो हो भला की नीति हो गई। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गिरता है, ये सारी चीजें, ये क्या है? ये इंडिकेशन है कि डू गुड टू अदर्स। यदि आप अपना भला चाहते हो तो दूसरों का भी भला चाहो, ठीक है। एक कहावत और भी, ये सारी कहावत किसकी और इंडिकेशन कर रही है? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए, तो जैसे बोओगे सो काटोगे। ये सारी चीजें किस चीज को डिफाइन कर रही है? ह्यूमन एक्शन को, कि जैसा बिहेव आपका होगा, दूसरों के प्रति अच्छा बिहेव होगा, तो इन रिटर्न यू विल गेट गुडनेस, गुड बिहेव। और यदि आपका बुरा बिहेव है तो वैसा ही मिलेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। और दूसरा हमने ली थी एक टर्म, एक्शन ऑफ ह्यूमन। तो इंटेंशन आपको क्या कर रही है? इंटेंशन डिफ्रेंशिएट करा रही है किस चीज के अंदर? ह्यूमन एक्शन के अंदर और एक्शन ऑफ ह्यूमन के अंदर। जहां लोभ आ जाएगा, स्वार्थ आ जाएगा, वो कैसा हो जाएगा? एक्शन ऑफ ह्यूमन हो जाएगा। जहां कोई पर्पस हो जाएगा, वहां कि आपने फॉलो करना है,
रूल्स फॉलो करने। क्यों? बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज फोर्सिंग यू टू डू सो। या जैसे आप एक चौराहे से गुजर रहे हो, वहां आपने किसको देखा? पुलिस वाले को देखा। पुलिस वाले को देखा तो आप क्या कर रहे हो? रूल फॉलो कर रहे हो। और पुलिस वाला नहीं है तो आप क्या कर रहे हो? वो फिर आपका ये वॉलेंट्री डेलिबरेटली कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि डेलिबरेटली आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग रोड ट्रैफिक रूल्स। इसका मतलब ये हो गया। यहाँ यदि आप फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आप किसके लिए कर रहे हो? स्वार्थ के वशीभूत, ताकि मेरा चालान ना हो जाए, चालान से बचने के लिए कर रहे हो। तो इनके पीछे क्या है? इंटेंशन। आपकी इंटेंशन क्या है? यहां इंटेंशन कैसी होगी? स्वार्थ भरी होगी। और ये जो कर रहे हो आप फ्री विल से कर रहे हो, तो उसके पीछे मोटिवेशन अलग हो सकता है, आप जैसे हो वैसा। तो ये जो एक्शन है, ये कौन ड्राइव कर रहा है? मजबूरी ड्राइव कर रही है, स्वार्थ ड्राइव कर रहा है, रूल रेगुलेशन ड्राइव कर रहे हैं। आपका चालान ना हो जाए, पनिशमेंट ना मिल जाए, लॉस ना हो जाए, इसके लिए आप कर रहे हो। और ये आप कैसे कह रहे हो कर रहे हो? ये आउट ऑफ योर फ्री विल कर रहे हो कि आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करने हैं तो फॉलो करने हैं, वेदर देर इज सम पुलिसमैन स्टैंडिंग और नॉट। खड़ा है तो भी और नहीं खड़ा है तो भी। आपने सच बोलनी है तो आप सच बोलोगे, वो किसी कंपल्शन में, और कोई भी लॉस आपको नुकसान नहीं कर सकता। तो इन लॉन्ग गेन काम क्या आते हैं? वॉलेंट्री जो हमारा बिहेवियर है वो काम आता है। ठीक है। और अल्टीमेट गोल इनका हैप्पीनेस कैसे है? एथिक्स इसीलिए बनाए जा सकते हैं। तो एथिक्स क्या है? पॉजिटिव बिहेव है आपका। तो डू एंड डोंट्स जो है वो आपके एथिक्स डिस्क्राइब कर। अब इसका कहते हैं शुरुआत कहाँ से हुई? तो शुरुआत तो कल हमने उसको डिस्कस किया था कि शुरुआत जैसे जैसे ह्यूमैनिटी इवॉल्व हुई, आदमी जंगल से और सिविलाइजेशन की ओर आया, उसने खेती की, सारी चीज़ की, तो सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डे टू डे परेशानी से बचने के लिए हमने लॉ फॉर्म किए, हमने रेगुलेशंस बनाए, हमने एथिक्स बनाए। वो किस लिए? तो एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट है सबके लिए कि सब इस पे चलेंगे तो सुखी रहेंगे। अब जैसे पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, तो ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। भाई आपकी एब्सेंस में कोई डिलीवरी देने आया, उन्होंने लेके रख लिया, आपके लिए पे कर दिया, आपका दूध लेके रख लिया, आपको कोई दुख तकलीफ हुई तो उसमें सहयोग कर दिया उन्होंने। ऐसे ही आप सहयोग करोगे तो आपके लिए फैसिलिटीज़ हो गई ना आपके लिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, तो मुझे क्या लेना देना? चाहे आपका कोई डिलीवरी बॉय आ रहा है, चाहे पीछे से कोई आ रहा है, चाहे कोई बच्चा है, हारी बीमारी है, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन ऑल सच टाइप ऑफ अफेयर्स। वो क्यों पार्टिसिपेट करेंगे? तो आप समझ रहे हो, हैप्पीनेस का मतलब ये है जब हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, तो सामने वाले भी केयर करेगा। और कहते हैं कि भाई हम 2 हाथों से लोगों का भला करेंगे और सामने वाले कितने 1000 हाथ हो जाएंगे। भाई मान लो इस क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, मैं तो 2 हाथों से ही तो उनकी हेल्प कर रहा हूँ 10 बच्चों की, लेकिन 10 बच्चों कितने हो गए? 20 हाथ हो गए मेरे को हेल्प आउट करने के लिए। तो यदि सोसाइटी के अंदर आप किसी की मदद करते हो तो सोसाइटी पूरी ही आपकी मदद करने के लिए तैयार है, हो जाएगी। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर, अब इनके एथिक्स क्या होंगे? मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स ये कहते हैं यदि आप किसी भी पेशेंट को देख रहे हो तो जो दवाई दे रहे हो उसके साइड इफेक्ट्स बताओ। ठीक है। उससे ज़्यादा पैसा ना लो, ज़बरदस्ती ऑपरेट ना करो। जैसे मान लो प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, लेकिन जानबूझ के कि नॉर्मल डिलीवरी में 5-7 हज़ार रुपया बनेगा, और उसके अंदर सिजेरियन के अंदर आप 50 हज़ार भी ले सकते हो, 2-3 दिन भी रहेगा, तो आपने सिजेरियन कर दिया। तो ये सारी चीज़ उसके एथिक्स के अंदर आती है। ठीक है। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किसी किडनी निकाल ली, वो कर दिया, ये सब। तो एथिक्स क्या कह रहा है? एथिक्स कह रहा है कि ये जो भी प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी होना चाहिए। तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए? डॉक्टर को ईमानदार होना चाहिए, जायज़ फीस चार्ज करे, एकदम सही सलाह दे, मिसगाइड ना करे, दवाइयाँ जेनरिक लिखे। अब वो क्या है, दवाइयाँ ऐसे लिखते हैं जानबूझ के, ऐसे साल्ट लिखते हैं जिनमें कमीशन ज़्यादा होता है,
तो इट इज़ अगेंस्ट एथिक्स, या एथिक्स के अगेंस्ट है। 4 पैसे कमाने के लिए पेशेंट की जेब पर वजन बढ़ रहा है, समझ रहे हो। इसी तरह से चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो सीए हो, सबके लिए प्रोफेशनल बॉडीज़ बनी हुई है और उनके लिए एथिकल कोड बने हुए हैं। एथिकल कोड क्यों बने हुए हैं? ताकि उस प्रोफेशन में जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए रूल रेगुलेशन फ्रेम कर रखे हैं कि यदि इसको आप नहीं मानते हो तो यू आर वर्किंग अगेंस्ट दोज कोड ऑफ कंडक्ट, उसके आप अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो ऐसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो, कल एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे तो आपके कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? तो क्या होना चाहिए? आपने मैच खेलने जाना है, कहीं वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए, या कहीं आगजनी हो गई या कोई और हादसा हो गया, वहाँ पहुँचना ज़रूरी है आपको। क्योंकि आपकी जो ड्यूटी है वो किसके लिए है? वो है ही सोशल सर्विस के लिए, समाज की सेवा के लिए आपको नियुक्त किया गया है, उनके दुख दर्द, उनकी तकलीफ समझने के लिए किया गया है, ठीक है, उन सारे उसको मैनेज करने के लिए किया गया है। एक आईएएस है, डीसी के तौर पे काम कर रहा है, तो ही इज़ द गार्जियन ऑफ टोटल डिस्ट्रिक्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, जिस भी एरिया में काम कर रहा है, उसका गार्जियन है वो, उसका लुक आफ्टर करना, उसे केयर करना, इट इज़ हिज ड्यूटी, ठीक है। तो अब यहाँ से यदि हम बात करें तो एक जनरल आइडिया आता है वेस्टर्न उसके अंदर कि एथिक्स की शुरुआत कहाँ हुई? सोक्रेटिस से, सुकरात जिनको बोलते हैं हम, ठीक है, वहाँ से शुरू हुई। तो इसने क्या, सुकरात ने सबसे पहले कहा था कि जो भी जजेस हैं, जो भी पब्लिक सर्विस के अंदर है, उनका प्राइम मोटिव क्या होना चाहिए? टू डिलीवर जस्टिस, ये होना चाहिए। और दूसरी बात क्या कह दी? इनका रिगार्ड तभी करो जब ये क्वालिफाइड है, जो क्वालिफाइड नहीं है उनको नमस्ते मत करो। तो उसने किस चीज़ की बात की है यहाँ? वैल्यूज़ की बात की है, यहाँ क्वालिफिकेशन की बात की है। और यहीं से जब उसने सब लोगों को मोटिवेट किया कि इंटेलिजेंट जो हैं, जो डेडिकेटेड हैं, उन्हीं ऑफिसर्स की आप रिगार्ड करो, अदरवाइज मत करो। बेईमान है, भ्रष्ट है, उनको इम्पोर्टेंस मत दो। उनको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो वो अपने आप क्या करेंगे? बेईमानी छोड़ देंगे। हमारे यहाँ आज की तारीख में क्या हो रहा है? पैसों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है ना, और वो ये नहीं देखते हम बाई व्हाट मीन्स वो पैसा आ रहा है, बस पैसे वाला है, हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया? यदि हम मीन्स देखें कि चाहे करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, किस जरिए से पैसा आ रहा है, यदि ये सही जरिए से पैसा आ रहा है तो ही हम उसको रिगार्ड दें, तो ही हम उसका पैसा लें। चैरिटी के लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं जो मना कर देते हैं कि आपका पैसा हम नहीं लेंगे क्योंकि आपका पैसा ईमानदारी का नहीं, ठीक है। तो चैरिटी में भी कैसा पैसा लेते हैं? वो ईमानदारी का पैसा लेते हैं। बेईमान आदमी चैरिटी क्यों करेगा भाई? बेईमानी से कमाया हुआ पैसा क्यों दे रहा है? वो अपने उस कृत्य को छुपाने के लिए, सोसाइटी के अंदर अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए कि मैं बहुत दानवीर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। लेकिन पैसा कैसा कमाया हुआ है? बेईमानी का पैसा कमाया हुआ है। तो वो एक नकली इमेज बनाने के लिए करेगा। तो यदि समाज उसको डिस्कार्ड कर देगा तो कहेगा ऐसे पैसे का फ़ायदा क्या? इतना पैसा होने के बाद भी मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरे को कोई बुला नहीं रहा, मेरे को कोई सम्मान नहीं दे रहा, तो फिर मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये किसके ऊपर मेन क्या है? वैल्यूज़ के ऊपर। ये कस्टम्स की ही इवॉल्वमेंट है, जो मुहावरे जो मैं बोल रहा था कि पेड़ बबूल का बोओगे तो आम कहाँ से आए, जैसा बोओगे सो काटोगे, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये कस्टम से ही आ रहे हैं। पुराने पता नहीं कब ने किसी ने फॉर्म किया था, उसके ऊपर चल रहा है, बिहेवियर चल रहा है। तो हम कहेंगे कि समाज को चलाने के लिए एक स्टैंडर्ड हमने बनाया है। वो स्टैंडर्ड कहाँ से निकल के आ रहा है? वो स्टैंडर्ड निकल के आ रहा है हमारे ग्रंथों से, हमारे रिलीजन से, हमारे कस्टम से, हमारे लॉ से, हमारे जजमेंट से, इन सारी चीज़ों से, हमारी मॉरलिटी से, ठीक है। उन सारी चीज़ों से हमने एक स्टैंडर्ड बना दिए। पहले क्या था? 10 बजे के बाद आप तेज संगीत नहीं बजाओगे तेज आवाज़ के अंदर। यदि इस एथिक्स को, इस मॉरलिटी को फॉलो करते लोग, तो कानून बनाने की जरूरत होती नहीं होती। समाज में हर तरह के लोग हैं, तो इसलिए क्या बना दिया? कानून बना दिया।
लॉ बना दिया कि 10 बजे के बाद तेज आवाज़ के अंदर कोई नहीं बजाएगा। तो वो क्या हो गया, अब उस एथिक्स को फॉलो कराने के लिए हमने क्या बना दिया, लॉ बना दिया। कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए डू एंड डोंट्स है ना, कि नंगी वायर को नहीं छूना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को टच नहीं करना है, हाई वोल्टेज यदि एक इक्विपमेंट 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है तो इसको 440 में नहीं लगाना, 1100 में नहीं लगाना, छोटा मोबाइल है तो इसको अडेप्टर के थ्रू ही लगाना है, मोबाइल चार्ज करना है। तो ये क्या है, ये कोड है। किस लिए है, इस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग मैक्सिमम करने के लिए, यूजफुल करने के लिए, प्रोडक्टिव करने के लिए, इकोनॉमिकल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या बना दी, इसके साथ डू एंड डोंट्स हैं, सेफ्टी के लिए, वरना जानू खतरा भी हो सकता है। एक तरफ जहाँ ये सहूलियत दे रही है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ ये क्या कर सकती है, जान भी ले सकती है। एक तरफ जहाँ ये हमारे लिए सुख सुविधा का साधन है, वहीं हमारे लिए अनर्थ भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट से आग भी लग जाती है, लगती नहीं लगती। इक्विपमेंट्स कई बार फेल होते हैं, ब्लास्ट भी हो जाते हैं, वो सारी चीज़ वो किसकी वजह से हो रहे हैं, मिस हैंडलिंग की वजह से हो रहे हैं, इसको ना समझने की वजह से हो रही है। एक बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को नहीं समझता तो वो उसके अंदर उंगली भी दे देगा सॉकेट के अंदर। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज़ ए यूजफुल प्रोडक्ट, लेकिन यदि हमें ये नहीं पता ये कैसे ऑपरेट होगी तो हमें नुकसान भी हो सकता है। सो ऐसे ही सोसाइटी के अंदर लाइक दिस हमने एथिकल कोड बना दिए। वो एथिकल कोड जो है उनको हम किसी धर्म से, कि एक आदमी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, वो ही इनका पालन करेगा, ऐसा नहीं है। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई प्रोविजन है क्या, कि हिंदू को करंट लगेगा मुस्लिम को नहीं लगेगा, क्रिश्चियन को लगेगा उसको नहीं लगेगा, पढ़े लिखे को लगेगा अनपढ़ को नहीं लगेगा, ऐसा कुछ है? ये डिफ्रेंशिएट करती ही नहीं है इसके अंदर, तो ये है। तो एथिक्स भी ऐसे ही है, एथिक्स किसी के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे। एथिक्स हमने क्या बना लिए, कॉमन प्रिंसिपल्स बना दिए समाज को चलाने के लिए। और उसके अंदर जात क्या है, गरीब है, अमीर है, सर्विस क्लास है, बिजनेस क्लास है, उन सब का कोई मायने नहीं है। एवरीवन हैज़ टू फॉलो दोस। समाज को सुखी होना है, समाज को संपन्न होना है, तो ये एथिकल रूल्स फॉलो करने होंगे, सभी को करने होंगे, इन स्पाइट ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, डोमिसाइल, इन सब के। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ का बंदा है वो फॉलो नहीं करेगा, कोई बिहार का आएगा उसको फॉलो करने, ऐसा नहीं है। ये सबके लिए एथिकल कोड्स, एंड इवन फॉर फॉरेनर्स ऑल्सो। मंदिर में जाते हो ना आप, मंदिर में जाते हो तो क्या करते हो, पहला काम, जूते पहने पहने जाते हो, जूते निकाल के जाते हो बाहर, जूते निकाल के जाते हो। तो ये क्या है, इट इज एन एथिकल कोड। ये मंदिर के एथिक्स हो गए ना। कहीं भी किसी घर उसमें जा रहे हो आप, कोई कथा हो रही है या कोई धार्मिक वो हो रहा है, उत्सव हो रहा है, तो उसमें आप कैसे जाते हो, सिंपल ड्रेस डाल के जाते हो। किसी की रिसेप्शन पार्टी है उसके अंदर आप अलग ड्रेस डाल के जाते हो। तो ये कौन तय करता है ये, कि कोई धार्मिक उत्सव है तो कहीं शौक प्रकट करने जा रहे हो तो आप अलग तरह के कपड़े पहन के जाओ, किसी उत्सव में जा रहे हो तो अलग पहन के जाओ। ये क्या है, तो आपके ड्रेसिंग सेंस से भी वो चीज़ लगनी चाहिए। आप कोई एक्सपायर हो गया, वहाँ आप टाई वाई लगा के जा रहे हो शौक प्रकट करने के लिए, तो शौक प्रकट करने के लिए जनरली कैसे जाते हैं, सादे कपड़े पहन के, कुर्ता पजामा पहन के, या इस तरह से। आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, सब वाइट कुर्ते पजामा पहन के आते हैं, या कुछ कुछ जगह कस्टम है वो ब्लैक ही कपड़े पहन के जाते हैं। ठीक है, वो किस लिए, क्योंकि ये सारे कोड्स हमने बनाए हैं। माँ बाप टोक देते हैं, कहाँ जा रहा है, उसके यहाँ शादी में जा रहा हूँ, इतने गंदे कपड़े पहन के, ढंग के कपड़े पहन के जा। कहाँ जा रहा है, वो दोस्त का भाई एक्सपायर हो गया उसके यहाँ जा रहा हूँ, तो ये पहन के, ये नहीं, सादे कपड़े पहन के जा। तो ये क्या है, ये कस्टम्स बने हुए हैं। मंदिर में जाओगे तो आप कपड़े कैसे पहनोगे, स्कूल में जाओगे तो आप ड्रेस आपकी लगी हुई है, फोर्स में है तो आपको ड्रेस डालनी है। ठीक है, अब कौन सिखाता है आपको, कहीं को लिखा थोड़ी होता है। बस आ जाती है तो आपको लाइन में खड़ा होना होता है, लाइन में खड़े होकर पहले आप पैसेंजर्स को उतरने देते हो, फिर आप खुद चढ़ते हो ट्रेन के अंदर, उसके अंदर, या पहले खुद चढ़ते हो फिर बाद में उतरे पैसेंजर्स, पहले उतरने देते हो ना। ये कौन सिखाता है, ये बिहेव से सीखते हैं हम बड़ों से।
हम कहीं जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम कहीं पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं तो कहते हैं रुक जाओ अभी उनको उतरने दो। तो ये क्या है? ऑल्दो दीज कोड्स आर नॉट रिटन, ये बिहेवियर पैटर्न जो है लिखित नहीं है, बट वी फॉलो। कोई किसी सामान नहीं उठ रहा तो आपके मम्मी पापा उसकी मदद कर रहे हैं तो आपके अंदर भावना आती है ना कि आप भी मदद करो। ज़्यादा भारी सामान है ट्रेन से तो हम क्या कहते हैं, चलो हम उतरवा देंगे, कोई बात नहीं आप रुको, हम उतरवा देते हैं या हम रखवा देते हैं। ये क्या है? ये जो हमारी हेल्पिंग नेचर है इसी के ऊपर सोसाइटी चलती है। पूरी सोसाइटी यदि चल रही है तो ये इनविजिबल एथिकल कोड्स की वजह से चल रही है। दिखते नहीं है ना, कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा होता है आप मदद करो, फिर भी आप मदद करते हो। कोई प्रेग्नेंट औरत आ गई तो आप उसको सीट दे देते हो, या कोई औरत है जिसको छोटा बच्चा है तो आप सीट दे देते हो। कहीं लिखा हुआ है कि इनको सीट दो। कोई बुजुर्ग है आप उसको उतार देते हो, उसको सड़क क्रॉस करने में मदद करते हो। तो ये क्या है? यदि सोसाइटी के अंदर कोई बंदा निकलता है, अकेला निकलता है, जिसके साथ कोई एस्कॉर्ट नहीं है, मदद करने वाला नहीं है, तो सोसाइटी अपने हाथ बढ़ाती है उसकी मदद के लिए। अंधे लोग भी तो घर से बाहर निकलते हैं जॉब के लिए, उनको कौन मदद करता है? सोसाइटी में से लोग मदद करते हैं। किसी का पर्स चोरी हो जाता है, कुछ और है, वो बात अलग है कि लोग इसकी आड़ के अंदर 420 और ये भी करते हैं, लेकिन मदद करने भी वाले ज़्यादा है। यदि कोई लड़की आज अपने घर से जा रही है कहीं पे अकेली, तो किसके दम पे जा रही है? वो अपने दम पे नहीं, सोसाइटी के दम पे जा रही है। उसके माँ बाप उसको भेज रहे हैं तो उनको पता है कि सोसाइटी केयर करेगी, कुछ गलत होगा तो सोसाइटी आवाज़ उठाएगी, रोकेंगे, ये सब करेंगे। और उतनी ही सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी को हमें देखना हो तो सोसाइटी के अंदर आम लोग वॉलेंट्री बिहेव कैसा करते हैं उससे सोसाइटी को पता लगता है। गांव के अंदर वैसे ही मदद करते थे पहले टाइम में। जैसे कोई रिश्तेदार आता था तो फ्रूट्स हर घर में बांटे जाते थे, मेरा भाई आया है तो इसलिए वो क्या है, उसके भाई को सब सम्मान से भी देखते थे, मिलने भी आते थे, सारी चीज़ें। आज क्या है, डब्बा लेके आया, सीधा डब्बा किस में गया? फ्रिज में। आज बताते नहीं, कोई बताते नहीं तो कौन केयर करेगा? तो पहले मिल बांट के जो खाने की संस्कृति थी वो क्या करती थी, वो हमें खुश रखती थी कि हमारे यहाँ 1 दर्जन केले आए हैं तो चाहे हमारे 20 घरों से रिलेशन है, 25 घरों से रिलेशन है, तो हम केले के टुकड़े करके भी दे देते थे। एक केले के 2-2 टुकड़े करके दे दिए कि दैट वाज अ सिंबल, टोकन ऑफ लव। ये तो सोसाइटी के एथिकल प्रिंसिपल्स भी इवॉल्व होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। आज अलग हो गया हिसाब किताब। आज रिश्ता कराते हैं पता ही नहीं लगता। आज बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, पड़ोसियों को पता नहीं होता। तो वो क्या है, वो बिहेव दूसरी तरफ जा रहा है। सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट कम होती जा रही है, और सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट कम हो रही है, यही दुख का कारण है। माँ बाप, किसी के माँ बाप अकेले हैं, किसी के माँ बाप अकेले हैं तो उनकी केयर कौन करेगा? अब यहाँ 2 तरीके से काम हो सकता है। कुछ बच्चे होंगे पढ़ने वाले जो अकेले रह रहे होंगे, किन्हीं के पेरेंट्स होंगे जो अकेले रह रहे होंगे, बूढ़े पेरेंट्स। ये इनके काम आ सकते हैं, ये इनके काम आ सकते हैं, नहीं आ सकते? दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इन बच्चों को गार्जियंस मिल गए, इनके लिए इनको बच्चे मिल गए, तो आप अच्छे से कर सकते हो। दोनों एक दूसरे की केयर कर सकते हैं। बच्चे, मान लो ये बच्चे रह रहे हैं बाहर, इनको कोई पैसों की जरूरत हो गई, इनके यहाँ गेस्ट आ गया कोई, उसको रुकवाने की जरूरत हो गई, तो ये जो पेरेंट्स अकेले रह रहे हैं इतनी बड़ी कोठी के अंदर, ये हेल्प कर सकते हैं ना। और इनको कुछ जरूरत होगी कोई दवाई मंगाने की, वो तो ये कर सकते हैं। तो ये क्या है, गिव एंड टेक, ऐसा हो सकता है। लेकिन मान लो ये दोनों कट ऑफ है, ना इनको इनसे लेना देना ना इनको, तो या कोई मिस हैपनिंग हो गई तो जब पता लगेगा पड़ोस में, जब बदबू आ जाएगी, लाशें सड़ जाती हैं तो लोग तोड़ के देखते हैं, अदरवाइज देखते नहीं। बाहर दूध का अंबार लगा हुआ है, बॉटल्स रखी हुई हैं, अखबार रखे हुए हैं, कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता कि अंदर से अखबार नहीं उठा के ले जा रहे, इसका मतलब क्या है, बेल बजा के पूछ तो लें। ये है ही नहीं सोच। तो उससे क्या हो रहा है, आदमी अकेला हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है, सुसाइड कमिट कर रहा है। अकेलेपन की वजह से, छोटी छोटी मदद टाइम पे ना मिलने की वजह से नुकसान उठा रहा है, मौतें हो रही हैं इस वजह से। जैसे कुछ दिनों पहले एक कहानी, कहानी क्या है, रियलिटी है। एक हस्बैंड वाइफ रहते थे मकान के अंदर, और
एक नौकर छोड़ रखा था, उनके बच्चे अब्रॉड रहते थे। तो इस समय क्या हुआ कि नौकर गया बाहर, ठीक है। एक जो हस्बैंड था वो बेड रिडन था, उसके उस टांग टूटी हुई थी, तो वो उस पे बेड पे था। ये जो औरत थी ये थोड़ी सही कंडीशन में थी, इनकी लुक आफ्टर करने के लिए नौकर था। नौकर घर से बाहर गया सामान सब्जी लाने के लिए, तो वो क्या कर गया, मकान को बाहर से लॉक कर गया, और नौकर का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। यहाँ समय पे नहीं पहुंचा, ये उठ नहीं सकता था। ये औरत, क्योंकि ये बाहर से लॉक हो गया, इस वजह से इसको अटैक आ गया। मीनवाइल 2 दिन बाद ये यहाँ मर गई, ये पड़ा पड़ा वो हो गया, किसी को मदद करी, पहुंच नहीं पाई। मोबाइल पे इसने कॉल किया एब्रॉड, अड़ोसी पड़ोसी के नंबर नहीं थे, उनसे संबंध नहीं थे, रिलेटिव्स को कॉल किया। बाय द टाइम उनकी मदद पहुंची यहाँ तक, तो सारा कुछ अर्थान्वित हो गया। पड़ोसी यदि एक दूसरे की केयर करते हैं तो सेफ्टी भी बढ़ती है, सेफ्टी भी इंश्योर होती है, सुरक्षा भी बढ़ती है, ये सारी चीज़ें। तो समझ गए एथिक्स, किस तरह से एथिक्स आपकी मदद करता है सोसाइटी के अंदर, और एथिक्स के अगेंस्ट जाते। तो इसलिए एथिक्स को हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया इट इज ए जरिया ऑफ हैप्पीनेस। अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है एथिक्स का, सुखी संपन्न सोसाइटी हो, समाज हो, लोग चिंतित कम हो। एक चिंता रहती है ना कि मैं जाऊंगा तो पता नहीं घर में सही सलामत 2 दिन के लिए बाहर चला गया, तो यही डर लगा रहता है कि कोई चोरी ना कर ले। क्यों, पड़ोसियों से लेना देना नहीं है, पड़ोसियों से लेना देना तो पड़ोसी केयर करे, उठ के देखे, किसी को भेज दे सोने के लिए। अब संबंध नहीं है तो ठीक है, जो भी है वो है। तो समझ में आ गया किस तरह से अल्टीमेट गोल हैप्पीनेस है। और इन्हीं के ऊपर आगे हम पढ़ेंगे सारा कि व्हाट एथिक्स इज नॉट, व्हाई टू बी मॉरल, एथिक्स और साइंस, एथिक्स का अलग अलग डिसिप्लिन से क्या लेना देना है। तो यहाँ एथिक्स को हम फॉलो इसलिए करते हैं ताकि हमारा जीवन सुखी हो सके, ये अल्टीमेट गोल है। कैसे हो सके, आई हैव एक्सप्लेन दैट बाय गिविंग सो मेनी एग्जांपल्स।